नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। यहाँ पर आपको एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कलमदान दिया है जो एक घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर पेन रखा जाता है, जिनकी विमाएं हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 और ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इनके बावजूद देखो ये 4 इसमें से निकाले गए हैं 4 शंक्वाकार। तो मैं क्या करूंगा, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल कर ये 4 शंक्वाकार गड्ढे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि घनाभ की विमाएं, आपको घनाभ की विमाएं दी गई हैं। ठीक है, जो कि क्या है, लंबाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको शंक्वाकार गड्ढा, तो शंकु की त्रिज्या, तो आपको शंकु की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई आपके पास है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आकृति में आपने देखा कि ये घनाभ है। ठीक है, तो उस घनाभ में 4 शंक्वाकार निकाले गए हैं, तो मैं क्या करते हूं, माइनस। ठीक है, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन ये ज्ञात करना था आपको, तो वो ज्ञात करेंगे। घनाभ का आयतन उसमें से माइनस करूंगा मैं 4 शंकु। ठीक है, क्योंकि 4 शंकु दिए हैं, 4 शंकु का आयतन, तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो अब क्या करता हूं, इनके मान रखना है। तो L का मान आपके पास है 15 गुणा B का मान 10 है और H का मान है 3.5। तो इसे मैं 35 भाग में 10 भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसका पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो इसके नीचे एक 10 लगेगा एक 0 के साथ। ठीक है, माइनस 4 एकम 4 भाग में 3 गुणा 22/7 है पाई का मान और R का मान आपके पास है 0.5। तो 0.5 को मैं 5 भाग में 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, तो 5 भाग में 10 गुणा 5 भाग में 10 गुणा H का मान क्या रहेगा 1.4। तो इसको हम 14 भाग में 10 भी लिख सकते हैं, तो 14 भाग में मैं 10 इसको लिख दूंगा। तो अब क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसिल होगा, 35 और 15, तो इन दोनों की 35 की और 15 की गुणा करेंगे, 5 5 25 ऐसे लगी 2, 5 3 15 2 17, 5 एकम 5 3 एकम 3 5 2 एक कैंसिल 3 और 4 एक 5। तो यहाँ पर आपको 525 मिला माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं 5 से कैंसिल 10 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और 2 दूनी 4 ये कैंसिल होगा। 7 से इसको भाग करेंगे 2 और 2 को फिर 10 से भाग करेंगे 5। तो अब कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ऊपर में है 22 आपके पास और नीचे 5 3 15। आप इसका एलसीएम निकाल कर भी इसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा लार्ज यानी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 22 को 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 एकम 15 बचा 7, पॉइंट के बाद 0, 15 चौके 60, उसके बाद 10, ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर 525 माइनस, तो 25 को जब मैंने 22 को मैंने 15 से भाग दिया तो मुझे 1.4 मिला
अब 525 में से 1.4 माइनस करता हूँ तो 525 में से 1.4 अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पर 6, 4 में से 1 गया, 3, 2 और 5, तो यहाँ पर आपको, तो इन दोनों को माइनस करने पर हमें 523.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो हमने उस बचे हुए भाग का आयतन पता लगा लिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दिया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे यानी कि इसका ऊपरी सिरा है वो क्या है, खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक का पानी का भरा हुआ, यानी कि जो शंकु आकार बाल्टी है, बर्तन है, वो क्या है, पूरी तरीके से पानी की भरी हुई है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाल दी जाती हैं, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, वह गोला आकार की है। तो इसमें से जो पानी भरा है बर्तन का, उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, कि जितनी गोलियां डाली जाती हैं उससे 1/4 पानी यानी उसका चौथा हिस्सा बाहर निकल जाता, तो शेष बचे यानी कि बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई हैं शीशे की, उनकी संख्या आपको पता लगानी है। तो आपको क्या दिया गया है, एक शंकु है, ठीक है, जो कि क्या है, एक उल्टे शंकु के आकार के एक बर्तन है, जिसकी ऊंचाई आपके पास 8 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी ऊपर सिरे की त्रिज्या है, जो आर का मान है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि कुछ आपके पास गोलियां हैं। ठीक है, यानी कि मैं मान के चलता हूं कि ये एक मेरे पास गोली है शीशे की, इसकी जो त्रिज्या है आर का मान है 0.5। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब ये गोलियां इसके अंदर डाली जाती, जो बर्तन है उस शंकु के आकार का, उसमें डाली जाती है, तो उससे क्या होता है कि इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि कितनी गोलियां डालने से, कितने शीशे की गोलियां डालने से वो 1/4 हिस्सा बाहर आता है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया उसे लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या दी गई है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है आपके पास 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5, ऊंचाई 8। तो अब जो गोला है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, या फिर इसे 5 भाग में 10 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, आपको पता लगाना है इसमें इसकी संख्या, गोलियों की संख्या। तो आपको पता है कि जब इसके अंदर गोलियां डाली जाती है तो 1/4 पानी बाहर निकलता है। तो जो 1/4 हिस्सा है पानी का, इस शंकु के आयतन के जो अंदर पानी था उसका 1/4 हिस्सा है, वो किसने घेरा है, उसकी जगह इस गोले ने ली है। ठीक है, जितना पानी बाहर निकला है उसकी जगह किसने ली है, इस गोले ने ली है, शीशे की गोलियों ने। तो तब आपको क्या करना है कि जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा किसका है, वो शंकु का। ठीक है, शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का जो हिस्सा है 1/4 वो किसके बराबर होगा, वो इनकी संख्या पता नहीं, तो गोलियों की संख्या में क्या ले लेता हूं, x। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दूंगा मैं पूरे गोले का आयतन के साथ। आपको समझ में आया होगा कि जो शंकु का आयतन है उसका चौथा हिस्सा जो बाहर निकला है, उसकी जगह उन गोलियों ने ली है, जितनी भी में गोलियां थी आपको नहीं पता, आपको पता लगानी है। तो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फॉर्मूला आपको पता है कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या है। आपको ये चीज समझनी थी कि जो चौथा हिस्सा वो शंकु के आयतन का, वो बराबर है गोले का आयतन उनकी संख्याओं के। तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर एक्स गुणा में गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से पाई कैंसिल होगा और ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 3 से
ये 3 कैंसिल होगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 1/4 गुणा r का मान शंकु के अंदर 5 है तो 5 गुणा 5, और गुणा में h का मान 8 है तो 8 रहे, x गुणा में 4 था, और r स्क्वायर, r का मान क्या है 5, 0.5 है तो इसको हम 5/10 और 5/10 रखेंगे। ठीक है, 4 को भाग करूंगा 8 से तो 2 मिलेगा, तो 5 5 25 दूनी 50, तो इस तरफ तो 50 मिला। उसके बाद 1/2 यानी 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको ऊपर x मिलेगा और भाग में नीचे सिर्फ 2 मिलेगा। अब आपको पता है ये 2 है, किस तरफ जाएगा 50 की तरफ, तो गुणा में होगा, तो x का मान क्या आएगा 100। तो आप कह सकते हैं कि 100 शीशे की गोलियां थी, गोलियां जिसको हमने इस शंक्वाकार बर्तन में डाला तो उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।